नीचे व्यवस्था के प्रभात साथ जी काम और कराया भी जाएगा। अपील पूरा कर रहे हैं, प्रशासन उधर केशव उनकी प्रसाद व्यवस्था मौर्य में है लगा वो भी रहेगा। उनसे अपील कर चुके हैं, फिर भी लेकिन आपको ये मौका जो है सत्ता पक्ष को घेरने का दिख रहा है। नहीं, प्रभात कुमार जी सर्वप्रथम मैं रोहित भाई बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। इन्होंने कहा कि सरकार नतमस्तक है। तो कल शाम रात का दृश्य हमने देखा है पूजा जी, ये नतमस्तक कैसे होते हैं। स्वाभाविक है। अगर गलती से अब रोहित जी अब नहीं, भाई शांत हो जाइए, बड़े आराम से सुना है 40 मिनट बोलने दीजिए। संतों के मामले में 40 मिनट सुना है, शांत हो जाइए। ठीक है, ये रोहित अग्रवाल प्रयागराज में भी दिखा रहे हैं, रोहित अग्रवाल में भी दिखा रहे रोहित हैं। अग्रवाल की प्लीज ऑडियो डाउन रखिएगा पीसीआर। प्रभात हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह नतमस्तक है। सरकार प्रायोजित गुंडे, मैं शब्द पे जोर दे के कह रहा हूं पूजा जी, ये सिर्फ शंकराचार्य जी के साथ नहीं अपितु पूरे सनातन और पूरे सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के साथ ये रात में जो गुंडागर्दी कर रहे थे ना, इस गुंडागर्दी का इनको मिलेगा परिणाम। और मैं बता दूं रोहित जी, मानस में बाबा तुलसी ने भगवान श्री राम के शब्दों में संबोधन किया है, जो शंकराचार्य के बारे में मानने वाले आज तुलसीदास कोट कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल आपको किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, मैं आपसे भी यही अपेक्षा करती हूँ प्लीज। मेरे पास समय बहुत कम है, अनमोल पवार भी है अभी, मुझे उनसे भी बात करनी है प्लीज। तुलसीदास की बात कर रहे हैं रोहित जी प्लीज। नहीं, अरे पूजा नहीं अभी आप मत बोलिएगा प्लीज, अभी उनको बोलने दीजिए। मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैंने आपको पूरा वक्त दिया अपनी बात रखने के लिए। बोलिए प्रभात जी। ये मानते नहीं है ना। हाँ, भगवान श्री राम कहते हैं, जिस शंकराचार्य पर ये ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं ना, वो शंकर के स्वरूप है कलयुग में। और भगवान श्री राम कहते हैं, बाबा तुलसी के शब्द कोड एंड कोड कर रहा हूं पूजा जी, कि शिव द्रोही मम दास कहावा सोनर मोहि सपनाऊ नहीं भावा। उस भगवान श्री राम को ही नहीं मानते ये। रामेश्वरम में भगवान श्री राम उसी शिव की आराधना कर रहे थे और उनके स्वरूप शंकराचार्य के साथ ऐसा भी भेद। और एक बात और आपको बताऊं, अभी इन्होंने भेष बदलने की बात कही। भेष कौन बदल रहा है? देश देख रहा है, दुनिया देखती है भेष बदल के कौन घूमता है बास्को डिगामा। तो भेष पर तो बात मत करना रोहित भाई। अब कालनेमी शब्द पूजा जी बड़ा आया। आलोक भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान और वो सही बात रख रहे थे, इसलिए मैं उनको कोड नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट बोल दूं। लेकिन कालनेमी शब्द को मैं बताता हूं। आज आपके चैनल से आपने कहा भाजपा दो फार हो गई। ना 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 पूजा जी, भाजपा दो फार नहीं हुई है, भाजपा फरार हो गई है। फरार हो गई है आपके चैनल से, फरार हो गई है देश के मुद्दों से। देश में जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है उस मुद्दों से नौजवानों पे लाठियां चलवाती है, अग्निवीर के मुद्दों पर नौजवानों को छलती है। किसान मर गए 700 से ज्यादा। ये किसान के नेता चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से आते हैं, हमारे पूज्य है वो, ये बोल नहीं पाते थे। ये ऐसे लोग हैं, ये अभी ज्ञान दे रहे हैं। और मैं बताता हूँ, अरे सुनिए रोहित भाई, आपका अस्तित्व तो बताता हूँ। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर ऐसे अहंकार जब होता है तो पतन होना शुरू हो जाता है। 10 सेकंड दे दीजिए प्रभात कुमार। पूजा जी 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। कालनेमी उसको कहा जाता है जो प्रभु श्री राम के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करे और राम का नाम लेके उत्पन्न करे। राजा ने एक राक्षस को, और वो मायावी भी है विद्वान भी है कालनेमी, उसको यह कहा कि लंका विध्वंस हो चुका है, लंका में कोई बचा नहीं हनुमान को रोकने वाला, तुम जाओ प्रपंच रचो, राम के नाम पर हनुमान को रोको। और आज कुछ लोग चैनलों में बैठ करके यही कर्म कर रहे हैं कालनेमी वाला, और कुछ लोग सरकार में जो बैठे हैं वो भी यही कर्म कर रहे हैं कालनेमी वाला। और आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना आपको उतना जो है ये आपके पक्ष में जाएगा। नहीं, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है पूजा जी। अच्छा, राम कार्य क्या है ये समझिए, राम राज्य क्या है ये समझिए। राम राज्य की परिकल्पना जब बाबा तुलसी करते हैं तो वो कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। आज बच्चे और लोग इंदौर में गंदे पानी पीने से मर रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। यही उत्तर प्रदेश में रोहित भाई, आप जहां बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में कोविड सिर्फ कितने लोगों की जान ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। यह है असली रामद्रोही। और मैं बताऊं अंतिम बात, खत्म कर रहा हूं अपनी बात। छद्म भेष धारण करके आज आपने शंकराचार्य का अपमान नहीं किया है, शंकराचार्य का अपमान नहीं किया है, आपने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाने का काम किया है।
सनातनियों के साथ जो अत्याचार हुआ, तो सुनिए ना रोहित भाई, हमारे कुलश्रेष्ठ जिस स्कूल से मैं आता हूं, हमारे कुलश्रेष्ठ राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। विवाद सुलझेगा कैसे प्रभात कुमार, इस पर आइए ना। विवाद सुलझाने की कोशिश तो विपक्ष को भी करनी चाहिए। उसका विरोध कीजिए। प्रभात कुमार घर पे रोहित भाई बुलडोजर। चलिए ठीक है, अब रोहित जी को ललकारना छोड़िए। विवाद का इस विवाद का समाधान निकलेगा कैसे, इस पर कुछ जोर दिया आपने? ना पूजा जी ललकार नहीं रहे, मैं तो इनको जगा रहा हूँ, हमारे हनुमान है ये। चलिए ठीक है, अनमोल पवार ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा।